नमस्कार, मेरे हाथ में एक बार फिर एक मामला आया है, एक आवेदन आया है और ये आवेदन भूमि संबंधित मामला है। बिहार के सरकार चले भले ही राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और विभिन्न पदाधिकारी को नियुक्त करके इस जमीनी विवाद को सुलझाने में लगे हैं। इस भूमि विवाद को सुलझाने के लिए लाख प्रयास कर रहे हो, लेकिन भूमि विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कोई नया विवाद शुरू होता है और भूमि विवाद के कारण अधिकतर लोग कारा मंडल और उप कारा मंडल के अंदर दिखते हैं। अधिकतर लोग इस भूमि विवाद से उब चुके हैं। इस भूमि विवाद में अक्सर लोगों की हत्या हो जाती है। भूमि विवाद के कारण अक्सर लोग जो है कहीं न कहीं अस्पतालों में जितने लोग भर्ती होते हैं उसमें अधिकतर लोग भूमि विवाद में घायल और जख्मी होते हैं और जमीनी विवाद से ही सारा मामला बिगड़ता है और तमाम तरह के जो विवाद है वो उत्पन्न सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर होता है। आज एक बार फिर एक और मामला के साथ हम आए हैं। इस वक्त हम बिरौल में हैं और मेरे हाथ में एक आवेदन है, आपके डिस्प्ले पे दिख जाएगा। सबसे अब इसके मामला क्या है ये इससे हम जानेंगे, उससे पहले आपको बता दें मेरे साथ में जो सज्जन बैठे हुए हैं इनका नाम लक्ष्मी सैनी है और ठीक इसके गांव का एक और आदमी है, उनका भी नाम लक्ष्मी सैनी है। होता यह है कि लक्ष्मी सैनी अपना खुद का जमीन 19.62 जो जिसमें इसमें लिखा हुआ है यानी लगभग 5 कट्ठा जमीन होता है और ये 5 कट्ठा जमीन ये कहीं बेच देते हैं। यानी लक्ष्मी सैनी दूसरा कोई इस गांव का है, वो अपना जमीन किसी को बेचते हैं, किसी को केवाला कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि उस लक्ष्मी सैनी का जमीन केवाला नहीं करके इनके खाता खेसरा में से 19.62 जिसमें है ना, खेसरा उन्हीं का, खाता खेसरा उन्हीं का है। सब जमाबंदी आपके सिर्फ जमाबंदी मेरा है, वो जमाबंदी से कटेगा। आपके जमाबंदी से कर दिया गया, यानी खाता खेसरा लक्ष्मी सैनी का ही था और जमाबंदी में आपके नंबर से जो है काट दिया गया। 5 कट्ठा लगभग जमीन खारिज कर दिया गया, यही हुआ ना। 5.5 तो 5 कट्ठा जमीन जब आपका खारिज हो गया, लगभग 19 डिसमिल जमीन खारिज हो गया, 19.62 डिसमिल। ये जमीन खारिज होने जाने के बाद आप इस मामला को लेकर कहाँ पहुंचे? कहाँ पूरा मामला शुरू से बताइए, कैसे क्या हुआ था, आपको जानकारी कब मिला था, बताइए लोगों को। लगभग ये हम रसीद कटवाने के लिए बहुत दिन हो गया ना, तो कहे जिसको रसीद कटवा लेते हैं, तो गए किसी अथी पर, ऑनलाइन से अब कटता है, तो वहाँ हमको कहा कि आप इसमें से इतना जमीन बेचे हैं 19.62। हम तो नहीं बेचे हैं, नहीं आपसे आप बेचे हैं। तो हम कहे ठीक है, हम भांज लगाते हैं जो कौन बेचा। हो सकता है हम 3 भैयारी हैं, हो सकता है कोई बेचा हो। तो हम दोनों भाई से पूछे तो कहने हम नहीं बेचे हैं। तो भांज लगाते लगाते हुआ कि फलना लक्ष्मी सैनी बेचा है जमीन। तो फिर कंप्यूटरे द्वारा ये हुआ कि जो फलना आदमी लिया है, विजय क्या है, विजय, हाँ, इसमें विजय नाम है उनका। हाँ, विजय राय लिया है और बेचा है लक्ष्मी सहनी। तो हमने कहा ये तो दूसरे अति का है, ये नदी के उस पार जमीन है, हम लोग इधर इस पार है, लेकिन वो जो है नदी के उस पार तो वो है, वो तो हमारा प्लॉट कैसे ही हो गया, वो बेचा है कोई और। तो उससे फिर पुनः दूसर माने पूरा छानबीन किए तो माने खाता खेसरा सब कुछ माने उनका है, सब कुछ सही है, बेचा है वही, पैसा भी लिया वही, वो अपना खाता खेसरा सब कुछ दिया है। लेकिन ये कर्मचारी जो है सो ये जमाबंदी क्या कहते हैं, खारिज के समय में ये हमारे जमाबंदी से वो ये नहीं देखा जो ये किसका जमाबंदी है, नहीं है, सिर्फ ये लक्ष्मी सनी, सोने सनी देखा होगा, या सोने सनी, गोपी सनी, उसमें से सिर्फ मैंने सीधे काट दिया 19.62 डिसमिल जमीन आपका इसमें से खारिज कर दिया। जबकि वो खाता खेसरा हमसे ट्रायल नहीं करता है, वो खाता खेसरा दूसरा का है। उसके बाद जब आपको ये बात पता चला तो आप इस मामला को लेकर कहाँ पहुंचे? एक बार ब्लॉक आए थे सीओ साहब के यहाँ। और सीओ साहब क्या कहे जब सीओ साहब से मिले? नहीं, उस वक्त नहीं भेंट हुए हमको। अच्छा, भेंट नहीं हुए। कर्मचारी को कहे तो कर्मचारी हमको कहे जो यहाँ मैंने लोक अदालत में, वहाँ पर गए तो वो फिर बोले हैं कि वहाँ जाइए। अच्छा, कर्मचारी से आप मिले, कर्मचारी लोक अदालत भेज दिया। जी। सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब नहीं मिले ऑफिस में। आप बताइए, गलती कर्मचारी का, गलती राजस्व अधिकारी का, भुगतना किसको पड़ रहा है? भुगतना लक्ष्मी सैनी को पड़ रहा है, जबकि वो लक्ष्मी सैनी दूसरा है जिसका खाता खेसरा सब कुछ अलग है, वो सब कुछ ठीक है उनका। लेकिन इनके जमाबंदी में से कैसे 19.62 डिसमिल जमीन को खारिज कर दिया जाता है, इनको पता तक नहीं चलता है। हालांकि जब ये मामला इनको पता चला तब इन्होंने इस मामले में आगे बढ़े। रसीद कटाने के लिए गए, जो रसीद कटवा लेते हैं, पता चला मालूम नहीं होता। अगर ये सोचिए कि अगर ये गलती से जमीन का रसीद नहीं कटाते तो इनको ये भी नहीं पता चलता कि इनके साथ हुआ क्या है, इनके जमाबंदी में से खारिज कब हो गया ये भी नहीं पता चलता कि ये रसीद नहीं कटा रहे हैं। इनके आने वाले पूर्वज को पता चलता कि इनका जमाबंदी खारिज हो गया है। हालांकि इन्होंने तत्परता दिखाया, समझदारी दिखाई और फौरन आनन फानन में ये सीधे पहुंच गए लोक शिकायत में। जब ये लोक शिकायत पहुंचे तो लोक शिकायत निवारण अधिकारी जो है वहाँ के,
उन्होंने इसको तुरंत इन पर सुनवाई की और ये मोहम्मद यूनुस अंसारी साहब जो अभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी है, उन्होंने अब इनको DCLR साहब के पास भेज दिया है। अब ये DCLR साहब के पास जाएंगे और वहां से इनका मामला हल होगा। हालांकि वो जो गलती हुई है उस गलती में सुधार होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है लक्ष्मी सहनी को आपके कैमरे के सामने लाना, आप तमाम लोगों से इनकी रूबरू कराना, इनकी बात को आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग भी अगर राजस्व अधिकारी या राजस्व कर्मचारी के साथ कोई काम करवाते हैं तो थोड़ा सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि अपने आप को खुद को बिना सोचे समझे, बिना कुछ परखे, बिना उसको संज्ञान में लिए, बिना आपको बताए आपका जमाबंदी आपके खाता किस तरह में से कब, उसमें जमाबंदी में से कब कितना डिसमिल जमीन खारिज कर देगा, किसके नाम से कर देगा, ये कुछ पता नहीं। फिर आगे क्या हुआ, आप कहाँ पहुंचे, उसके बाद कहीं पहुंचे? नहीं, यहाँ पर हम वहाँ एक आदमी कहे DCLR के पास जाइए, वहीं पर, जबकि पत्र भी दिए हैं। अच्छा, तो आप DCLR साहब के पास पहुंचे? नहीं, अभी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, पहुंचेंगे। हमको पता चला कि DCLR साहब बहुत अच्छे हैं, आप जाइएगा तो वहाँ आपका काम हो जाएगा। चलिए, DCLR साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन पर विश्वास है आपको कि वहाँ से आपका काम मामला हल होगा। चलिए, बिरोल के जो DCLR साहब है उनके पास जाएंगे और इनको उम्मीद है कि DCLR साहब के पास जाने के बाद ये मामला का निष्पादन हो पाएगा, मेरा जो जमीन खारिज हुआ है वो पुनः मेरे नाम से हो जाएगा, ये इनको पूरा भरोसा है। और कब जा रहे हैं उनके पास? कल या परसों जाएंगे। कल परसों जाएंगे। अच्छा, कल परसों जाएंगे, उनके पास आवेदन देंगे और उनसे मिलकर उनको सारे समस्या बताएंगे और वहां से आपका हल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लक्ष्मी सहनी जी जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। इस वीडियो को अपलोड कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी सहनी जी का और हमारे इस मोबाइल रिपोर्टर में आप तमाम दर्शकों का भी। इस मामला को आपने सुना, समझा, मुझे उम्मीद है कि इस मामले को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दिए ताकि जो इनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।